हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजी सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए क्लास 12th इन्फोटेक 802 के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक कलेक्ट करके लाया हूं आपके लिए। तो आइए जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं कि आखिर उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और ये सारे के सारे सॉल्यूशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप जरा इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि 1 नंबर के हैं, बट ये क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन का कलेक्शन करके 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपको बना के पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन जावा बेस्ड हैं। कंसीडर x इक्वल टू 1। पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि कंसीडर x इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड जावा स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। टू चेंजिंग x टू 0, मतलब x को 0 में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा वैलिड है। x माइनस माइनस, इसने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है जो x की वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देगी, और ये सिंगल स्टेटमेंट है तो दिस स्टेटमेंट इज वैलिड। x इक्वल टू x माइनस 1, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड। ओके, x माइनस इक्वल टू 1, तो माइनस इक्वल टू 1 ये असाइनमेंट अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, जिसमें x की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करके वापस x को दे दिया जाएगा। यहां पे x की करंट वैल्यू से 1 माइनस करके वापस x को दे दिया जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट वैलिड है। तो इसमें x इक्वल टू माइनस 1, ये तो सिंपल इनिशियलाइजेशन है। दिस इज द सिंपल इनिशियलाइजेशन। यहां पे x की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी। इट इज नॉट गोइंग टू बिकम 0, तो दिस वन इज नॉट वैलिड। तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। व्हाट विल बी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटनेट किया जा रहा है +0 +3, और ये देखो ध्यान रखना, जावा के अंदर में जब स्ट्रिंग के साथ किसी न्यूमेरिक वैल्यू को कॉन्केटनेट करते हैं तो वो क्या करेगा, उसे भी स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। इसे टाइप प्रमोशन कहते हैं। तो इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा आपको 403। आइए मैं जरा इसको एक्सिक्यूट करा के आपको दिखा दूं। मैं कोई भी एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लेता हूं, यहां से हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में, और आइए इस प्रोग्राम के अंदर मैं उस स्टेटमेंट को लिख के दिखाता हूं। इन सारे लाइंस को मैं कमेंट बना देता हूं या डिलीट ही कर देता हूं। चलो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, और यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा 4 + 0 + 3, और अब इस स्टेटमेंट को मैं रन करा के एक बार चेक कर लेता हूं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट देखो, हमारे पास कोई एरर मैसेज आया क्या? अभी तक तो नहीं आया। प्रोग्राम रन हो रहा है। इट्स टेक सम टाइम। देखिए रन होने दीजिए इसको। ओके, और फाइनली हमारे पास आउटपुट क्या आया? 403 आउटपुट आया। मैं इसको जूम करके आपको दिखाना पसंद करूंगा। अभी मेरा जूमर स्टार्ट हो जाएगा। यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? 403। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को प्लस करेंगे तो ये प्लस कॉन्केटनेट ऑपरेटर के काम के साथ करेगा। स्ट्रिंग प्लस इंटीजर ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तो ये 0 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और पहले 4 + 0 करेगा, 4 कॉन्केटनेट 0 करेगा तो 4 स्ट्रिंग कन्वर्ट होगा, फिर उसमें 3 को कॉन्केटनेट कर देगा तो 403 का स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया कि व्हाई इट इज 403। क्लियर है ये? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्लास स्ट्रिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लेंथ को पता करने के लिए हमारे पास लेंथ फंक्शन ही होते हैं। लेन नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, लेंथ फंक्शंस होते हैं। ये आंसर नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड व्हाई। आपसे व्हाई भी पूछा जा रहा है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कैरी 2 मार्क्स, तो आपको व्हाई भी बताना पड़ेगा। i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i की इनिशियल वैल्यू क्या दे दी? i की स्टार्टिंग वैल्यू हो गई 100, सॉरी i इक्वल टू 100, और कंडीशन लगाया जा रहा है i इक्वल टू 100। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो एवरीवन। तो यहां पे क्या होगा, आपके प्रोग्राम के ऊपर आउटपुट आएगा हेलो एवरीवन। और एक बार जब इसने हेलो एवरीवन प्रिंट कर दिया, इसके बाद कोई अगला स्टेटमेंट नहीं है, मतलब i की वैल्यू में कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये यहां के बाद फिर वापस यहां जाएगा, और i की वैल्यू अभी भी क्या है? 100 ही है। तो फिर से ये 100 है, फिर से आएगा हेलो एवरीवन। मतलब आप समझ गए कि क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट आएगा हेलो एवरीवन इनफाइनाइट टाइम्स के लिए। और ये कौन सा लूप है? ये इनफाइनाइट लूप है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लूप है। ये लूप टर्मिनेट ही नहीं होगा आपके लिए। तो आपका फाइनल आंसर क्या बना? हेलो एवरीवन। तो दिस इज द इनफाइनाइट लूप एंड इट इज गोइंग टू प्रिंट हेलो एवरीवन इनफाइनाइट टाइम्स बिकॉज दिस लूप इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट। देयर इज नो अपडेट स्टेटमेंट इन दिस लूप। कोई अपडेट स्टेटमेंट लिखा ही नहीं गया ना। i
माइनस माइनस या आई प्लस प्लस, ऐसा कोई स्टेटमेंट, या आई इक्वल टू आई प्लस समथिंग या आई इक्वल टू आई माइनस समथिंग, कुछ तो लिखना था। तो ऐसे कोई अपडेट स्टेटमेंट यहां पे नहीं लिखे गए और इसलिए इस प्रोग्राम का आउटपुट इनफाइनाइट हो गया। ये इनफाइनाइट लूप बन गया हमारा। तो इनफाइनाइट टाइम्स तक ये हमें हेलो एवरीवन दिखाता रहेगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मेथड्स इन जावा, व्हिच मेथड यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर्स। मेथड होता क्या है? तो मेथड क्या है? कलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट्स है या सेट ऑफ द ब्लॉक स्टेटमेंट्स है विच आइडेंटिफाई बाय अ यूनिक नेम एंड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज द मेथड। मैं फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क दैट इज नोन एज द मेथड। व्हिच मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर्स? जल्दी से बता दीजिए, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है? हमारे पास मेथड है, उस मेथड का नाम है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं बट आप बोलिए, उस मेथड का नाम है इंटीजर डॉट पार्स इंट। मेथड को अगर आप यूज कर लो तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड, गुड आंसर। व्हाट इज द रोल ऑफ द जावा कंपाइलर इंटरप्रेटर? जावा कंपाइलर इंटरप्रेटर का क्या रोल है? जावा कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। यस, जावा कंपाइलर जावा प्रोग्राम को कंपाइल करके जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, जबकि जावा इंटरप्रेटर जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर ऑफ द मशीन। तो what is the difference? तो Java compiler is responsible to convert the Java source code into the byte code, whereas Java interpreter, that is the JVM, responsible to convert the byte code into the machine code on the basis of the operating system and machine. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं देखो इन क्वेश्चंस को भरवली बता रहा हूं ताकि आप इसका आंसर याद कर लो। एक दो बार वीडियो को आप पॉज करके रिपीट कर सकते हो, वीडियो को बैक ले जाके आप सुन सकते हो, इसलिए मैं वीडियो के फॉर्म में बता रहा हूं कि आपको इजी याद हो जाए। व्हाट इज लूपिंग? लूपिंग क्या है? राइट द जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवर्स नंबर। लूपिंग का मतलब हो गया रिपीटेशन स्टेटमेंट्स व्हेन वी आर गेटिंग द ऑप्शंस टू एक्जीक्यूट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टिल द कंडीशन इज ट्रू, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। लूपिंग इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन एक्जीक्यूट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स until the condition is true or at the condition is true, ठीक है, और till the condition is satisfied। तो ये हमारा लूपिंग होता है। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के लिए आपको एक लूप लिखना है। राइट द जावा प्रोग्राम टू प्रिंट द फर्स्ट 10 इवन नंबर। तो आपको क्या करना है, मैं प्रोग्राम ही लिख देता हूं फटाफट, जितनी देर में मैं लिखूंगा उतनी देर में तो मैं प्रोग्राम टाइप कर सकता हूं, है ना। तो मैं प्रोग्राम ही टाइप करके आपको दिखा देता हूं यहां पे कि इसमें क्या होगा। इसने बोला कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो आप लिख ही देना, यहां तक तो आप कर लोगे ना। आपको क्या करना है, 10 इवन नंबर्स प्रिंट करना है। एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लें कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, मैं फिर से दिखा दूं। राइट जावा प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स के लिए हमें लूप 20 तक चलाना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 2 और 10 इवन नंबर्स के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आई लेस देन इक्वल टू 20 आई प्लस प्लस, फर्स्ट 10 इवन नंबर है ना, तो यहाँ पे आओ और सॉरी आई प्लस मत लिखो, आई प्लस इक्वल टू 2 लिख दो, 2 से इंक्रीमेंट कर दो इसको और यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई। हो गया, प्रोग्राम रन करा दो। भाई इतना फास्ट प्रोग्रामिंग करते हो तुम लोग, कमाल हो भैया, कमाल हो तुम लोग। अब देखो आपके प्रोग्राम में आउटपुट आ गए फर्स्ट 10 इवन नंबर। काउंटिंग किसी को करना है तो कर लो, 1 2 हो गया, ठीक है। ओए भाई यहाँ आ जाओ, स्क्रीन बहुत इधर भटकता है। 2 4 6 देखो, 4 यहाँ पे हो गए, 5 हो गए, 6 7 8 9 10। वेरी गुड, चलो तो चले आगे। तो आगे देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लो ना, पीछे करके देख लो यार, क्यों परेशान हो रहे हो, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा फास्ट हूं क्योंकि मुझे 2 साल के क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं आपके लिए। मुझे पता है कि कल आपका एग्जाम है, आपकी तैयारी करवानी है, आपके अच्छे नंबर लाने हैं मुझे किसी भी सूरत में। एटलीस्ट जब एग्जाम हो जाए तो आप ये तो कहोगे थैंक यू सर, आपके कारण मेरे इतने नंबर आए। और मैं चाहूंगा कि आप सभी मुझे मैसेज करके बताएं कि आप सभी को कितने नंबर आए। क्या मेरा एनालिसिस गलत था या मेरा पढ़ाने का तरीका गलत था, इन दोनों को आपको जस्टिफाई करना है। आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड इनसाइड द एक्सप्रेशन टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेटर्स रिस्पांसिबल टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड।
दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर जो किसी ऑपरेशंस को डिसाइड करेगा उसे ऑपरेटर कहते हैं। प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल, बिटवाइज, कई सारे ऑपरेटर हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ऑपरेटर यूज इन द कोड बिलो, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड व्हाई। आपको टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर आइडेंटिफाई करना है और आपको आउटपुट भी बताना है। अरे इतना कमाल का क्वेश्चन है, पूछो मत। क्लास मॉडुलस, प्रोग्राम के नाम से पता चल जा रहा है कि प्रोग्राम क्या करेगा यार, ये तो मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करने जा रहा है। क्लास का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए था। वेरी गुड, कमाल हो भाई, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। x इक्वल टू 42, y इक्वल टू 42.25, वेरी गुड। अब क्वेश्चन कह रहा है x मोड, यहां पे कौन सा ऑपरेटर है। पहले इस ऑपरेटर के बारे में बताओ कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है भैया, अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये, दिस इज द अर्थमेटिक ऑपरेटर, वेरी गुड। और ये इस ऑपरेटर का क्या नाम है, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ऑपरेटर का नाम ही क्लास के अंदर दिया हुआ था, मैंने कहा तो था आपको। उसके बाद ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है और ये कौन सा ऑपरेटर है, इसको डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं, डिवाइड ऑपरेटर या डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। क्या ऑपरेटर कहते हैं, डिवीजन ऑपरेटर। इसे आप क्वोशिएंट ऑपरेटर भी कह सकते हैं। और यहां पे फिर कौन सा ऑपरेटर हो रहा है, फिर से मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। समझ गए बात को। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर डियर, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन द जावा गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। अब देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आपको एक क्लास लिखना ही होगा यहाँ पे। तो डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द क्लास, तो क्लास के बारे में बता दो कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट व्हिच कंटेन्स द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स। एट्रीब्यूट्स इज आइडेंटिफाई एज अ डेटा मेंबर, इज रिटन एज अ डेटा मेंबर इनसाइड द क्लास, एंड बिहेवियर्स आर रिटन एज अ मेंबर मेथड मेंबर्स इनसाइड द क्लास। ओके, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास which having the unique data members inside that. Every object is having their own unique members, and the object is supposed to be used the method members to perform the some task on the data members. ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। वीडियो को पॉज करो, रिपीट मारो, नहीं हो पा रहा वीडियो को बैक करो और रिपीट करो इसको। ठीक है, सुनो एक बार फिर से, मैं फिर से कह रहा हूं, क्लास क्या है, क्लास एक लेआउट है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, क्लास एक टेम्पलेट है जो हर एक ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन को बताता है। क्लास के, अब ये हो गया एक डेफिनेशन। दूसरा देखो, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा मेंबर्स एंड method members, data members and method members, where data members specify the characteristics, attributes of the class, object, and methods members is used to perform the some action on the object. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट इज द फिजिकल एंटिटी ऑफ द क्लास। ठीक है, अच्छा क्लास के बारे में कह सकते हो कि क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद कि एवरी ऑब्जेक्ट इज हैविंग देयर ओन डेटा मेंबर्स एंड ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू यूज द मेथड फंक्शंस, मेथड मेंबर्स। ओके, अब कहता है एक सुटेबल एग्जाम्पल, तो सुटेबल एग्जाम्पल तो देखो मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, या अगर आपने अभी तक मेरा ये वेबसाइट देखा या नहीं देखा, आप लोगों ने अभी तक देख लो ना, वेबसाइट पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैंने डाला है। मेरे 2 वेबसाइट्स हैं, बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम ऑथेंटिक कंटेंट डालूं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि फालतू के कुछ कंटेंट डाल दिए, टैग्स में कुछ डाल दिए और दिखाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे ऑथेंटिक कंटेंट्स हैं, वही बताता हूं जो डालता हूं। अब मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं दूंगा इसके अंदर क्वेश्चन। अब देखो टाइम कम है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं बहुत सारा काम, वीडियो भी बना रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर भी कर रहा हूँ, स्कूल की नौकरी भी तो है यार, अब इससे पेट कहाँ बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना बात को। चलो, तो आप ना यहाँ पे आ जाना, ऑप्शन क्लास डिजाइन पे आ जाना, सीधा इस पेज पे आ जाना। ठीक है, कहाँ पे मैं फिर से बता दूं, अरे मैं तो भूल ही गया। आप इन्फोटेक 402802 में आना, मेरे साइट्स के ऊपर क्लास 12 इन्फोटेक क्वेश्चन नंबर 802 क्वेश्चन आंसर में आ जाना। ठीक है, यहाँ जब आओगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन क्लास डिजाइन दिखेगा, इसके अंदर से एक एग्जाम्पल नोट कर लो फटाफट। देखो इसके अंदर में ना क्लास का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, ये बुक क्लास है, ये आपके बुक के अंदर भी है, यहाँ से ले लो, या फिर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो ये बुक क्लास है, कंस्ट्रक्टर वाला कुछ भी ले सकते हो एक। ठीक है, एक लेके और उसका डेमो करके दिखा दो, यहाँ से ले लो। तो कोई भी आप फंक्शन उठा लेना, चाहे ये वाला उठा लो, ये प्रोग्राम है कोई भी, तो इसको लेके आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दो, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चले चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विच पैकेज इज यूज फॉर स्ट्रिंग इन जावा। तो स्ट्रिंग के लिए तो पैकेज कौन सा यूज करते हैं, लैंग पैकेज यूज करते हैं। लैंग्वेज पैकेज डिफॉल्ट पैकेज है जावा डॉट लैंग, लिख देना आंसर। क्या नाम है पैकेज का, जावा डॉट लैंग। इसके लिए अलग से हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब स्ट्रिंग नेम लर्निंग जावा लिखा हुआ है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड व्हाई। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड एंड व्हाई। तो कहता है कि दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा। अब स्ट्रिंग के अंदर में लर्निंग जावा लिखा हुआ है ना, उसके बाद
सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल नेम इंडेक्स ऑफ ए, तो इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, इंडेक्स पोजीशन हमें बताएगा कि ए का इंडेक्स पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, ए का इंडेक्स पोजीशन कहाँ पे, नॉर्मली ये सर्च करता है। तो अब लर्निंग में ए देखो किस इंडेक्स पोजीशन पे, 0 1 2, तो इसका आउटपुट हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस पे ध्यान देना, इसका आउटपुट 2 आ जाएगा। नेम डॉट रिप्लेस जावा विथ पाइथन, तो जावा को क्या करेगा, पाइथन से रिप्लेस कर देगा, है ना, प्रिंट करके दिखाएगा, नेम डॉट रिप्लेस, नेम डॉट इंडेक्स में ये 2 दिखाएगा और नेम डॉट रिप्लेस जावा पाइथन हो जाएगा, तो ये क्या लिख देगा, लर्निंग पाइथन, क्या लिख देगा, लर्निंग पाइथन, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाए। अब देखें क्वेश्चंस और भी है क्या, नहीं हो गया। तो ये 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से मैंने जो जावा वाले क्वेश्चंस हैं वो निकाले हैं और उसका इंपॉर्टेंट बना के आपको अभी इसका सॉल्यूशन बताया है। अगले वीडियो में मैं 2019 वाले क्वेश्चन बताऊंगा, तो कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट वीडियो आ रहा है आपके पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।